नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, वो सभी का प्रीवियस ईयर हम लोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी पिछले 10 सालों में पूछा गया प्रश्न है रेलवे का। 2015 से 2024 के बीच जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, वो सभी का प्रीवियस ईयर है। चाहे जेई का हो, एलपी का हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। कहीं और आप लोग को अभी नहीं मिलेगा मिक्स, ठीक है, जबकि एग्जाम का डेट भी आ चुका है और आप लोगों को हम पिछले 6 महीनों से मिक्स प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखें, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो यहाँ से रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। देखिए, पी हमारा ये है और क्यू हमारा ये है। बोल रखा है क्वेश्चन में क्यू से 2 वर्ष बड़ा है। क्यू अगर एक्स है तो इससे 2 वर्ष बड़ा है, ये एक्स प्लस 2 वर्ष का है, ठीक है। आगे बोला है क्यू जो है आर से 4 वर्ष छोटा है। एक आर भी है, इससे 4 वर्ष छोटा है। कौन? क्यू। मतलब क्यों किससे? आर आर से 4 वर्ष छोटा है ना, मतलब आर कितना होगा? ये है, मानिए अब समझने के लिए, ये हम मानिए 20 वर्ष का हो गया। इसे समझने के लिए बोला है ये जो क्यू है वो छोटा है किससे? क्यू जो है ये आर से 4 वर्ष छोटा है। इसका मतलब आर कितना होगा? आर 16 होगा। तभी तो मानिए 4 वर्ष, आर से 4 वर्ष छोटा है। आर से 4 वर्ष छोटा है, इसका मतलब आर 24 होगा। तभी तो 4 वर्ष छोटा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ही उसी प्रकार से ये अगर एक्स है और मतलब आर से 4 वर्ष छोटा है, मतलब आर क्या होगा? इससे 4 वर्ष बड़ा होगा। मतलब आर जो होगा वो कितना साल का होगा? एक्स प्लस 4 वर्ष का। ठीक है, आगे यदि उनकी आयु का योग 27 है। बोला है एक सबका आयु को जोड़ते हैं ना, सबके आयु को, तो पूर जाता है कितना? 27। कितना पूर जाता है? 27। तो ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन में बोला है कि क्यू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्यू का मतलब एक्स का मान, क्यू का तो आयु एक्स का मान है, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। क्या चीज? एक्स का मान क्या हुआ? चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो सबको जोड़ेंगे, एक्स 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 कितना हो जाएगा? 3x, ठीक है। और नंबर को जोड़ेंगे, नंबर कितना होगा? 4 2 6 बराबर के उस पार जाएगा तो घट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 27 माइनस 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ से बोलेंगे 3x बराबर जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। और जब यहाँ से काटा पिटी करेंगे 3 7 21, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो 7 आ गया हमारा एक्स आयु, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में जो हमारा पूछा था कि क्यू की आयु ज्ञात कितनी है। तो क्यू का जो आयु है वो कितना है? 7 वर्ष है, जो कि आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। 4 वर्ष के बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना किया। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष के बाद कितना रुपया दिया? इतना। अब देखिए क्या क्या होगा। कुछ रुपया उधार कितना रुपया ली होगी? पी रुपया। और किसी को दी कितना रुपया होगा? कितना रुपया दी होगी? ए रुपया। ए मतलब समझते हैं मिश्र धन। मतलब इसमें मिश्र धन में रहता है पी या प्लस साधारण ब्याज दोनों मिला हुआ। दी जो होगी रुपया वो आदमी को जिससे ली थी, क्या दी होगी? साधारण ब्याज दी होगी। और प्लस जो रुपया ली थी वो दी होगी, ब्याज के साथ दी होगी ना, उसको अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो वही है कि क्वेश्चन में क्या बोला है? कितना रुपया धनराशि का कितना गुना? जितना भी धनराशि था, जितना भी रुपया लिया था ना, उसका 6/5 गुना दिया। 6/5। तो किसका 6/5 दिया? धनराशि का ना। अपने मन से धनराशि को मान लीजिए नीचे वाला। जब धनराशि को अपने मन से मान लेंगे नीचे वाला, इससे फायदा क्या होगा समझिएगा। धनराशि को मान लिए नीचे वाला, नीचे वाला मान लिए, बोला धनराशि का 6/5 गुना दिया है। मतलब जिससे ऋण लिया था उसको। फिर हम मान लेते 5, 5 का 6/5, तो 5 से 5 घटिया, मतलब उस आदमी को कितना रुपया दिया होगा? 6 रुपया दिया होगा, हो गया। अब माने 6 रुपया जब उस आदमी को दिया, चलिए यहाँ से ब्याज कितना दिया? अब किसी से हम कर्जा लिए हैं कितना? 5 गो रुपया। उस आदमी को दे रहे हैं 6 गो रुपया, तो कितना रुपया दे रहे हैं ब्याज? आप लोग बोलिएगा ब्याज जो दे रहे हैं वो 1 रुपया का दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिट बोलेंगे कि ये 5 यूनिट था, ये 6 यूनिट था, ये 1 यूनिट आ गया। अब देखिए क्वेश्चन को बना लेंगे, हमें रेट निकालना है। तो साधारण ब्याज एस आई बराबर क्या होता है? पी। पी हमारा कितना है? 5। तो पी गुना टी। टी कितना है? 4 साल के लिए। रेट हम नहीं जानते, ही तो हमें ज्ञात करना है। अब बटा 100। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 0, 4 से काटेंगे 4 5 20। आर बराबर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5%। कितना हो जाएगा? 5%।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 5% किस ऑप्शन में है? ये जो आर का मान आ गया वो हमारा 5% आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ब्याज का रेट निकालना था, दर कि 4 साल में, तो 5% हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इस ब्रैकेट का आखिर मतलब क्या है? जो ब्रैकेट रहता है इसका मतलब होता है, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। और सबसे पहले मानिए आप लोग को जैसे पता है कि ब्रैकेट में सबसे पहले छोटकी को सॉल्व करते हैं, फिर मंझली ब्रैकेट को, उसके बाद करते हैं बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व। लेकिन इस तीनों से पहले सबसे पहले छोटकी बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको? इस बार को, भी को पहले सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को। ठीक है, इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, तो मतलब पहले जोड़ना है ना, जोड़ बोल रहा है कि 5 और +7 पे बार दिया है। अब मान यहाँ पे भाग भी रहता है ना, तो पहले इसका ही काम करते, क्योंकि बार ब्रैकेट का। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है फंसाने के लिए, लेकिन भाग का भी चिन्ह बहुत क्वेश्चन में रहता है। तो पहले हम इसका काम करेंगे। 7 5 कितना हो जाएगा? 12। और -5 नहीं लेना, हम इसको कर रहे हैं, ब्रैकेट यहीं तक है। पहले प्लस करेंगे। बच्चा यहाँ भी गलती करता है कि -7 प्लस -5 +7 इसका काम करना है। नहीं, इसका काम नहीं, क्वेश्चन में देखिए यही बोला है, इसका काम करना है। माइनस तो बाहर है, मतलब 7 5 12, तो इसके जगह पे हमारा जो आ गया वो 12 आ गया। ठीक है, अब 9 6 15 15 आ गया। 15 में से 12 आ गया तो कितना हो जाएगा? ये इसके जगह पे हमारा जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट से निकलेगा तो -3 करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। ये पूरे हमारा 9 हो गया। अब 25 में 9 जोड़े, 15 में 9 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा। हो गया हमारा 56 भागा 1/3। ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया? 24 आ गया, 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो गुना है तो क्या होगा? ये हमारा चिन्ह गुना रहता है, तो क्या होगा? पहले इसको सॉल्व, हाँ पहले ब्रैकेट में था ना ये तो हमारा एक मिनट देखिए, इस पर यहाँ से थोड़ा सा फंसने वाला आप लोग के लिए है। क्या यहाँ पे हमारा क्या था? यहाँ पे ब्रैकेट का था ना, यहाँ पे ब्रैकेट था हमारा 24 आया था। ठीक है, इसका मतलब हुआ इसको पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन किए तो भागा कितना देगा? 24/3, यही है ना। तो अब देखिए गुना है तो क्या होगा? पलटे, ये पलटे होगा 3/24। कितना देगा? 3/24। जब इसको काटेंगे 3 8 24, 8 7 56, कितना आ गया? 7 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डेली आप लोगों के बीच हम लेके आते हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर। ठीक है, मिक्स प्रीवियस ईयर, वो सभी एग्जाम्स का रहता है, पिछले 10 सालों में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ें। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। मतलब कोई संख्या है, जब उसको इससे भाग करते हैं वाला नंबर से, तो जो शेषफल बचता है 16 बचता है। ठीक है, आगे बोला जब मूल संख्या के दोगुने को, मतलब यहाँ पर जो भी संख्या था मानिए x था, अब बोल रहा है जब इस संख्या के दोगुने को, मतलब यहाँ पे x को अब इस संख्या के दोगुने को उसी संख्या से भाग करते थे जिससे पहले कर रहे। पहले हम किससे करते थे? तो मानिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख के समझाएगा कि तो क्यों में क्वेश्चन बनने वाला है कि मानिए पहले करते थे हम किससे भाग? पहले हम करते थे 22 से भाग, तो शेषफल 16 बचता था। जो अब कर रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि उस जब मूल संख्या के दोगुने को, मतलब मूल संख्या का दोगुना जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? इसका दोगुना, इसका जो दोगुना हो जाएगा वो हमारा 2x हो जाएगा। जब इसके दोगुने को उसी भाजक से, मतलब उसी y से जब गुना करते हैं, इसी y से गुना करते हैं, तो शेष 3 बचता है। अब जो शेषफल 3 बचता है, तो पूछा उस भाजक का मान ज्ञात करें। उस भाजक का मान ज्ञात करें। अगर देखिए कोई भी संख्या पूरा पूरी नहीं काट रहा है, अगर उसका दोगुना को मानी पहले उसी संख्या से, ये संख्या तो सेम है ना, सेम अगर जब भी हो तो आप लोग को हम एग्जांपल लेके भी समझाएंगे। मानिए पहले 22 से भाग दे रहे थे और अब जो भाग दे रहे हैं 22 से ही दे रहे हैं, लेकिन संख्या क्या आपका दुगुना संख्या हो गया। जब इस कंडीशन में क्या होता है, संख्या अगर दुगुना हो और उसी से भाग दे रहे हैं तो शेषफल दुगुना बचता है। पहले 16 शेषफल बचता था, तो अब जो शेषफल बचना चाहिए था 16 दूना 32 बचना चाहिए था। अब शेषफल कितना बचना चाहिए था? 32 है। लेकिन शेषफल 32 नहीं बचा, 3 बचा। 3 क्यों बचा? क्योंकि अगर मानिए शेषफल 32 बचा, यहाँ पे कुछ ऐसा संख्या होगा जिससे भाग दे रहे होंगे, तो 32 कट रहा होगा और 3 शेषफल बच रहा होगा। मतलब 32 कटेगा और 3 शेषफल बचेगा, तो कितना से भाग दे रहे होंगे? 29 से।
तभी तो मानिए 29 से भाग देंगे तो 32 शेषफल नहीं बचेगा। मानिए 32 अगर बचता भी, मानिए किताब क्वेश्चन के अनुसार, क्या मतलब कॉन्सेप्ट के अनुसार 16 बच रहा है तो उसका 2 गुना 29 बचना चाहिए, 16 गुना 32 बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर 29 होता तो क्या हो जाएगा, एक बार में फिर से लगा देंगे तो शेषफल 3 बच जाएगा। बच जाएगा ना, बचना तो चाहिए था क्या 2 गुना 32, लेकिन बच रहा है 3 का है, ताकि यहाँ पे 29 था, इसीलिए यहाँ पे 29 हो जाएगा। ये चीज आप लोग को समझ में नहीं आता है कि दुगुना बचता है शेषफल भी, जब संख्या को दुगुना करते हैं तो उस चीज को मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ। देखिएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, मानिए हम 5 में 2 से भाग कर रहे हैं, किसमें 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से हम भाग कर रहे हैं किसमें 7 में, 7 में नहीं 2 से भाग कर देते हैं हम, 2 से नहीं 3 से भाग करते हैं। मानिए किसमें, कोई भी एक नंबर 10 में 8 में कर देते हैं, कितना से 8 में अगर हम भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, भाग करेंगे 3 दूना 6, तो कितना बच जाएगा शेषफल 2। अब मानिए सब चीज वही रखिए, संख्या 3 था तो 3 ही रखिए और इसको 2 गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, तो शेषफल भी कितना बचना चाहिए था, 2 दूना 4 बचना चाहिए था। लेकिन जब संख्या क्या इससे अधिक है, क्या है संख्या इससे अधिक है, तो फिर एक बार लगा के 3 बचा लेंगे। पहले देख लीजिए, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, मतलब 3 चौके 12 ये लगाइए, 3 चौके 12, देखिए 4 बच गया ना। लेकिन अब क्या होगा कि संख्या इससे जैसे ही अधिक हुआ तो फिर एक बार में हम लगा देंगे, फिर एक बार हम लगा देंगे तो 3, शेषफल अब 1 बचने लगेगा। बचना तो 2 गुना चाहिए था, ठीक है, बचना तो 2 गुना चाहिए था, लेकिन बच 1 रहा है। क्यों, क्योंकि इससे कितना अधिक है, 1 अधिक है, तभी तो 1 शेषफल बचेगा, मतलब 4 होगा संख्या हमारा। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी बोलेगा कि क्या है, भाजक सेम है और शेषफल पहले बचता था 16, अब बच रहा है 3, तो पहले बचना तो चाहिए था 32 लेकिन बच रहा है 3, इसका मतलब 16, 3 के अलावा जो होगा कट गया होगा, तो कितना कट गया होगा, 29 कट गया होगा, मतलब 29 से भाग दे रहे होंगे तभी 29 कटेगा, 29 हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का तरीका बताए हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, जब किसी संख्या को 114 से विभाजित किया जाता है तो वह शेषफल नहीं, तो 14 शेष बचता है। ठीक है, आज जब 119 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो कि आप लोग हम कल परसों भी क्वेश्चन करवाए थे। जब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 114 से विभाजित किया जाता है तो जो हमारा शेषफल जो बचता है वो 14 बचता है, ये बोल रहा है 14 शेषफल बचता है। ठीक है, 14 शेषफल बचता है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा यहाँ पे नहीं है, ये खत्म है। ठीक है, 14 शेषफल बचता है, ये चीज बोला है। आगे बोला है, तो पूछ रहा है तब 14 शेष बचता है और शेष क्या होगा, मानिए इसी में ऐड कर देते हैं क्योंकि अधूरा ही ऐड कर लेते हैं। तो पूछ रहा है शेष क्या होगा, क्या होगी जब उसी संख्या को 119 से भाग करेंगे। पूछ रहा है शेष क्या होगा जब उसी संख्या को हम भाग करेंगे कितना से, 119 से, 119 से सिर्फ भाग करेंगे। ठीक है, पहले तो शेषफल कितना बचा था 14, जब भाग करते थे उस संख्या में कितना से 114 से, तो शेषफल 14 बच रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। जब उस संख्या में आप भाग करेंगे तब 19 से, तो शेष क्या होगा, ये पूछा है शेष क्या होगा। तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम भाग करते थे कितना से, 114 से, अब कितना से करना चाह रहे हैं, 19 से। तो ये देखेंगे कि एक दूसरे को पहले काट रहा है पूरा, पहले 114 से करते थे उस संख्या में, अभी जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो पूरा पूरी भाग लग रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले करते थे 114 से, अब करेंगे 19 से, तो पूरा पूरी कट जाएगा 6 बार में, जितना बार में कटे उससे कोई मतलब नहीं, पूरा पूरी कट रहा है। अगर पहले जिस संख्या से भाग करते थे और अभी जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, अभी वाला संख्या का मल्टीपल है बात पहले जो करते थे उस संख्या, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या करेंगे कि शेषफल कितना बचता था 14, 14 में भाग कर देंगे अभी वाला संख्या से। अभी वाला संख्या क्या है 19 है, तो अभी वाला संख्या से हम शेषफल में ही भाग कर देंगे। तो भाग कर देंगे तो क्या लगेगा, भाग नहीं लगेगा। आप लोग बोलिएगा नहीं, जब नहीं लगेगा तो यही हमारा शेषफल रह जाएगा, 14 का 14 ही, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तभी करेंगे जब पूरा पूरी भाग लगेगा तब। इसमें पूरा पूरी हमारा भाग नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं करेंगे। किसमें पूरा पूरी भाग, कि पहले जिस संख्या से भाग देते थे उसमें पूरा पूरी भाग लगेगा, अभी जिस संख्या से भाग देना चाहते हैं उसमें पूरा पूरी भाग लग रहा है, तो डायरेक्ट शेषफल जो 14 बच रहा है डायरेक्ट इस 14 में भाग कर देंगे 19 से। ठीक है, अभी वाला संख्या से, तो हमारा आंसर आ जाएगा शेषफल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप लोग कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। क्या है, क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। क्रिकेटर का एक समूह है जिसका औसत स्कोर क्या है, 42 है था। एक नया खिलाड़ी शामिल होता है। क्रिकेट का कितना खिलाड़ी है, मानिए एक्स खिलाड़ी है, बिना एक्स वाई माने भी आप लोग को बताएंगे, लेकिन दोनों तरीका सीखिए। ठीक है, मानिए एक्स को क्रिकेटर था, उसका औसत स्कोर बोल रहा है कि 42 है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बोला है एक
नया खिलाड़ी शामिल होता है, एक नया खिलाड़ी शामिल होगा तो कितना विद्यार्थी खिलाड़ी हो जाएगा? अब x+1 का, पहले x था, अब एक और आ गया तो हो गया x+1। ठीक है, x+1 शामिल होता है तो समूह के सदस्यों का औसत 250 बढ़ जाता है। पहले समूह क्या बोला है, एक बार फिर से यहाँ पे हम रीड करते हैं। बोला है शामिल जब होता है तो और समूह के सदस्यों के औसत का 250% स्कोर करता है। ये जो एगो आया है, ये एकलौता, ये जो एक आया है वो कितना स्कोर किया है? तो जितना टोटल था ना 42, उसका 250% किया है। इसका 250% कितना हो जाएगा? 250/100, यही तो हो जाएगा। मतलब काटेंगे 0 से 0 पचे 25, से 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 21, 21 बचे कितना हो जाएगा? 105। मतलब वो जो एगो विद्यार्थी आया है वो कितना स्कोर किया है? तो 105 स्कोर किया है। कितना? 105 स्कोर किया है, उसका 250%। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप सभी औसत में 30% का वृद्धि हो गया। टोटल औसत कितना था? अब जो इसका इस एगो विद्यार्थी को आने के कारण जो औसत हो गया है वो कितना औसत हो गया? बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? वो जो 105 रन मारा उसके कारण औसत बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो पहले तो 42 था ही, अब बढ़ जो गया अब उसका 30%। बोला है 42 का 30% बढ़ गया, तो 42 का 30% बढ़ा देंगे तो 42 का 30% होगा कितना? यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे तो ये 0 से ये 0 गया और हमारा कटेगा नहीं, तभी पॉइंट में लाते नहीं, यही छोड़ देते। पॉइंट में भी लाएंगे तो आंसर मिलेगा, अभी हम पॉइंट में नहीं लाते हैं क्योंकि ट्रिक पे बनाएंगे ना। अभी तो क्वेश्चन आप लोग को समझा रहे हैं इसलिए हम इतना लिख दिए, 42 गुना 3/10 या इतना हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पहले, तो क्या पूछा है? तो नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह में क्रिकेटरों की संख्या, मतलब नया खिलाड़ी तो एक ना शामिल हुआ है, एक शामिल होने से पहले क्रिकेटर मतलब उसमें क्या गो था, कितना क्रिकेटर शामिल था? पहले इसको ट्रिक पे ही निकाल लेते हैं। देखिए हुआ क्या कि पहले x गो विद्यार्थी था और एगो और विद्यार्थी अब आ गया, तो विद्यार्थियों का संख्या कितना बढ़ा है? एगो। अगर वो विद्यार्थी नंबर 42 नंबर लाता, मानिए 42 नंबर लाता, तो औसत में किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार का औसत में किसी प्रकार का कोई भी वृद्धि नहीं होता अगर वो नंबर लाता 42 तब। कितना? 42 नंबर लाता था, लेकिन वो ले आया है 105 नंबर, कितना अधिक ले आया है। यहाँ घटा के देखेंगे तो 3 63 63 अधिक ले आया है। बात समझिएगा, क्या किया है वो? 105 नंबर लाया, इसका मतलब वो कितना लाया? फिर मतलब इस एगो का बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ इस दोनों का नहीं है, यहाँ से हटा देते हैं, इस एगो का हम बात करें। जो नयका विद्यार्थी प्लस एगो हुआ है, ये कितना? 105 नंबर, 105 रन बना लिया। इस 105 रन बनाने के कारण अगर 42 बनाता तो ठीक था, औसत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, औसत हमारा 42 का 42 ही रहता। लेकिन क्या किया? 63 अधिक बना लिया। कितना अधिक बना लिया? 63 अधिक। इसके कारण सबका सब औसत, पूरे विद्यार्थी का 30% औसत बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 30% बढ़ गया। तो अच्छा, इस 63 को हमें क्या करना? अभी सभी में बट गया होगा तभी तो औसत बढ़ गया। तो विद्यार्थी क्या गो है? x+1, तो सब में बट गया। मानिए हम मान लेते हैं कि अभी जो हमारा ये 100 हटाते हैं, हम मान लेते हैं कि सब में क्या विद्यार्थी बढ़ने के बाद 122 विद्यार्थी हो गया। कितना? बढ़ने के बाद 22 विद्यार्थी। ये तो औसत बढ़ा है, ये औसत से बढ़ा है ना, बिल्कुल। और ओरिजिनल में औसत कितना बढ़ा है? क्वेश्चन बोला है ये औसत बढ़ा है, ये 30%, मतलब 42 का 30%। देखिए इसलिए पॉइंट में नहीं लाए क्योंकि हमारा यहाँ पे काम आसान हो गया। ठीक है, और जब काटेंगे तो कटेगा क्या? हाँ बिल्कुल, ये कटेगा 21 बार में, ये कटेगा 2 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, और पलट देंगे दोनों तरफ तो 22 का जो मान आ गया 5। मतलब बढ़ने के बाद जो क्रिकेटरों का संख्या हो जाएगा वो 5 गो हो जाएगा। बढ़ने के बाद क्रिकेटरों का संख्या 5 गो हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले कितना रहा होगा? तब 4 गो, तभी तो अब बढ़ने के बाद 4 1 5 एगो बढ़ा है, तभी तो 5 गो हो गया। 5 गो हो गया, एगो बढ़ा है तब 5 गो हो गया, मतलब पहले कितना रहा होगा? 4 गो। क्वेश्चन पूछा था पहले क्रिकेटरों का संख्या, तो पहले जो क्रिकेटरों की संख्या था 4 था। इस प्रकार से ट्रिक ही है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। हम कोशिश किए बहुत ही बेहतरीन ढंग आप लोग को समझाने का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अपना कोई भी आप लोग का साथी है जो तैयारी करता है तो उसके साथ जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।